लेकिन प्रॉपर सुखपुरा चौक हमारे समाज के बहुत आए लोगों का ये समाज यहाँ पर बसता है, जिनके साथ सिर्फ इस बात के ऊपर जाती हुई थी कि राजकुमार सैनी ने भाई क्यों बोला। इसलिए सैनी समाज के दुकानों को मकानों को क्षति पहुंचाई गई थी और लगभग 17 लोगों की मौत हुई थी। मैं उस सीन के उस दृश्य को कभी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा, लेकिन ये लोग शायद भूल गए होंगे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना कहते हुए मुझे आपको फिर एक बात आपसे विनती करना चाहूंगा कि हमारा जो यहाँ पर मीडिया सिस्टम है वो हमारे खिलाफ है। जो मीडिया तंत्र है वो आजकल मोदी गोदी मीडिया बना हुआ है। दूसरे नंबर पर मैं कहूंगा हमारा जो समाज है ये छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों ने बांट रखा है। इसको धर्म और मतलब धर्म और जाति में, जबकि जिसकी तुम संतान हो, जो तुम्हारा भगवान जिसको हम कह सकते हैं, हालांकि वो भी महापुरुष थे, लेकिन लोगों ने उसको विश्व के 100 कंट्रियों में भगवान का दर्जा दिया है। गौतम बुद्ध भगवान का दर्जा 100 बाकी के मुल्कों में गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा मिला हुआ। लेकिन जिस देश में वो जन्म लिया, जिस समाज में उसने जन्म लिया, हम उसे अपने पिता को अपना पिता कहने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं और उन लोगों के बहकावे में इस देश के अंधविश्वासी और पाखंडी बन करके अपना नाश करे बैठे हैं। साथियों, गौतम बुद्ध ने कहा था कि 5 बात मान ले ही भगवान हो। अंदर टटोल के देखो, आप ही भगवान हो। भगवान कहीं मंदिरों, मस्जिदों, नदियों, नालों, पहाड़ों में नहीं है। भगवान तो तुम्हारे अंदर है मित्रों। 5 बात मान ले। चोरी मत कर, झूठ मत बोल। चोरी मत कर, झूठ मत बोल, नशा मत कर, अनैतिक व्यभिचार और बिना वजह हिंसा मत कर। ये 5 बात मान ले, इंसान ही भगवान है। अपने अंदर खोज कर देख लो। सारे भ्रष्टाचार, सारी कुचैलियां, सब कुछ किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी। मैं जाग रहा हूं और जिन लोगों के लोग जागृत थे वो सरदार पटेल जैसे व्यक्ति को भी काट करके इस देश का प्रधानमंत्री बना जवाहरलाल नेहरू। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बना, उसके समाज के लोग उसके साथ थे। जब शास्त्री जी बने तब भी इंदिरा गांधी बनी, तब भी मुरारजी देसाई बना, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी बने, तब भी उसके समाज के लोग, उनका प्लेटफार्म है। 15% लोगों का एक प्लेटफार्म है। वो सिस्टम को पहले से तैयार कर लेते हैं कि जितनी देर तक वोटें कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू के फेस पे मिली उतनी देर तक वहां ली। उसके बाद उसी बीच में आरएसएस तैयार करके जनसंघ लेके आ रही थी और फिर जनसंघ के भी 3-4 प्रधानमंत्री उन लोगों ने पहले तैयार कर रखे थे। और अगला एजेंडा मोदी जी को तैयार करके बैकवर्ड का लेके आए। जनरल कैटेगरी में से अपनी जाति को 2 साल पहले उन्होंने रिजर्व कैटेगरी में डाला और बैकवर्ड बन करके आपके वोट लेके 90% वोट ओबीसी के बीजेपी को पड़े। एक भी कैबिनेट का मिनिस्टर नहीं है। हमारे देश के अंदर 40 यूनिवर्सिटियां हैं, एक भी प्रोफेसर 1 अप्रैल 2018 तक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एक भी नहीं लगा ओबीसी में से। मेरे भाइयों, आप ये मान लें कि वाइस चांसलर की बात तो दूर, लोग प्रोफेसर भी नहीं लग सका। देश के अंदर 25 हाईकोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, हमारे पास अब तक भी एक आध को छोड़ करके साथियों कोई भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। देश के अंदर आपको ये मालूम होना चाहिए 300 राजदूत बाहर जाते हैं, कोई राजदूत ओबीसी का नहीं। देश के अंदर साथियों सैकड़ों मिलिट्री की रेजिमेंटें हैं, आपके पास एक भी रेजिमेंट एससीबीसी के नाम की नहीं है। 30 गवर्नर बनते हैं, एक आध को छोड़ करके गवर्नर तुम्हारा नहीं, तो फिर किस नशे में हो? मिलिट्री तुम्हारी नहीं, जुडिशरी तुम्हारी नहीं, मिनिस्ट्री तुम्हारी नहीं, यूनिवर्सिटियां तुम्हारी नहीं। आपकी जो है कौन सी चीज है जिसके पीछे आप इन पार्टियों के पीछे लगे फिर रहे हो? और हमारे लोग
जो 3-3, 5-5 करोड़ रुपए के टिकट खरीद के लाते हैं, उनकी पोजीशन में आपको जरूर बताना चाहूंगा। उनकी पोजीशन पेट डॉग से ज्यादा नहीं है। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि भी जब आपके साथ अन्याय हो रहा हो और वो खड़ा होगा अपने पार्टी के लीडर का सामना करके उस भेदभाव के खिलाफ 2 शब्द कहने। क्यों नहीं कहते कि भाई अगला टिकट ना कट जाए। और अगर जो आदमी अड़ करके कहेगा तो फिर राजकुमार सैनी की तरह दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके परे फेंक दिया जाएगा। ये जो भी नेता हैं जिनको आप अपना समझ रहे हैं, जो इन पार्टियों से टिकट लेके आते हैं, इनको आप अपने वोट देते हो। पहले ये आपकी सिरों की जिस हल्के में कोई भी जाति जाता है उसका मोल लगता है, वहां टिकट बिकती है। पहले 2 आपको वहां बेच के आया, फिर आपने वोट डाल दिए, फिर आपकी वोट को बेचेगा। वो उनके तलवे चाटेगा, उन्हीं के गीत गाएगा जो बड़ी बड़ी पार्टियों के इसी 15% सिस्टम के ऊपर जो ऊपर के लोग हैं वो सारे सिस्टम को साथियों जुडिशरी, मिनिस्ट्री, मिलिट्री सब जगह अफसरशाही उन्हीं की है। हमारी स्थिति क्या है? हमारे लोग जब शिक्षा की बात है हमारे पास साधन में, अगर कुछ थोड़ी बहुत शिक्षा का मामला है भी तो शिक्षा के मामले में हम कहाँ रह जाते हैं? भाई साधन पैसे, महंगी शिक्षा कर दी और महंगी शिक्षा में हमारा आम आदमी नहीं पढ़ा सकता। अगर किसी ने पढ़ा दिया तो क्रीमी लेयर में एक चपड़ासी का बच्चा अगर बहुत ज्यादा मेरिट, जो ओबीसी की मेरिट है वो जनरल मेरिट से भी कई गुना आगे गई है। मतलब अगर उनकी 70% मेरिट थी तो 90% ओबीसी की मेरिट गई है। कैसे समझाएं आपको कि हमारा कंपटीशन हमारे बीच में ही करवा के टिकटें बेची जाती हैं, नौकरियां रख ली जाती हैं। देश के अंदर रेलवे में अभी हमारे लोग 8%, 3,71,000 ऑफिसर हैं देश में। देश के अंदर मेरे भाइयों अभी तक हमारी उपस्थिति सिर्फ 11%, 11.23%। हम कहने के लिए 52% बैकवर्ड, हिस्सा हमारा अभी 11.25%। अभी मध्य प्रदेश ने जातीय जनगणना का गजट दिखा दिया, उसमें 51% लोग हैं बैकवर्ड के और हिस्सा 11.25% है। अब आप मान लीजिए कि आपके 40% इसे लोगों ने इस्तेमाल कर रखे हैं जो सरकारें चला रहे हैं, जबकि वहां तो मुख्यमंत्री भी ओबीसी का। एक दिन नीतीश को मैंने बोला कि भाई आपके प्रदेश में बिहार में 10 यूनिवर्सिटियों में हमारे प्रोफेसर क्यों नहीं लगे? आपके हाई कोर्ट में जज क्यों नहीं लगे? यही बात मैंने अशोक लोध जी से बात करी और यही बात मैं आज आपके सामने रख रहा हूं कि हमारे ये लोग जो इन पार्टियों के माध्यम से सपोर्ट लेकर के चीफ मिनिस्टर भी बन गए, ये 10 जनपद सोनिया दरबार के क्लर्क बन गए या फिर नागपुर के क्लर्क बन गए। ये अपनी कोई कलम नहीं चला सकते। जो कलम चलेगी वो नागपुर से चलेगी या कलम चलेगी तो 10 सोनिया के 10 जनपद से चलेगी। चीफ मिनिस्टर की भी ये पोजीशन है।